आइशर जाना जाता है अपने नए प्रोडक्ट्स के लिए और ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से मीट करते हैं। तो नया क्या है, इसमें एक नया कैबिन है इसके अंदर जो काफ़ी कंफर्टेबल है। सबसे ज़्यादा कार्गो लंबी कार्गो बॉडी है जिसमें माल ले जाने की क्षमता सबसे अधिक है। अच्छा, जिस कीमत पर आपने इसे इंट्रोड्यूस किया है, आपको लगता है कि इस कीमत को लोग एक्सेप्ट करेंगे कंपटीशन के हिसाब से? कीमत हमारे व्यापार में बिल्कुल कस्टमर के लिए ज़रूरी होती है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी होती है जो उसका व्यापार होता है, उस व्यापार में वो गाड़ी किस तरह से फिट होती है। तो ये गाड़ी हमारे कस्टमर के व्यापार में फिट होगी। मैं ये एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट के लिए गाड़ी बनी है। तो जो हमारा एक्सपर्ट ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जो एक्सपर्ट बिजनेसमैन इस पर काम कर रहा है, उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट गाड़ी है। साल 2025 को इलेक्ट्रिक के लिए जाना जाएगा, चाहे वो कॉमर्शियल व्हीकल हो या फिर पैसेंजर वाहन की बात करें। तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रिक आपको देखने को मिलने वाले हैं 2025 में। और मेरे साथ में अभिषेक चौधरी जी हैं जो कि वॉल्वो आइशर स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल को हेड करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। और पावर ऑन व्हील पर हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। और कुछ विचित्र सवाल नहीं, कुछ अद्भुत सवाल करने जा रहे हैं सर से। अभिषेक जी बताइए, ये जो गाड़ी अभी हम देख रहे हैं प्रो एक्स, हाँ जी, ये सबसे छोटा होने वाला है वॉल्वो आइशर का? बिल्कुल। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बताइए। सर, ये हमारी नई एंट्री है स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में और हमने इसको एक्सपर्ट सोच से बनाया है। जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट के लिए एक्सपर्ट गाड़ी बनाई है हमने। एक्सपर्ट के लिए एक्सपर्ट गाड़ी बनाई है। हाँ जी। तो सर, इसमें मैं देख रहा था कि अभी तक आपका 4.9 टन से कुछ शुरू होता था पहले? हमारी अभी तक शुरुआत होती थी 4.9 टन से लेके 55 टन तक और 12 सीटर से लेके 71-73 सीट तक की बसेस हम लोग बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं, सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है। तो ये कितना प्रॉफिटेबल होगा आपके हिसाब से? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे आपने अच्छा बोला कि पर्यावरण के लिए भी ज़रूरी है, साथ साथ जो हमारी आवश्यकताएं आज हैं, आज आपको प्रदूषण रोकना है तो कैसे रोकेंगे? प्रदूषण रोकने के जो भिन्न तरीके, उसमें से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का तरीका। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो बिल्कुल आपका जो नॉर्मल फ्यूल है वो नहीं जा रहा, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। आप गाड़ी चलाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल कमा के देगी गाड़ी हमारी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं देखेंगे, इसमें स्पेस दी है हमने सबसे ज़्यादा माल ले जाने के लिए। कैबिन दिया है जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, जिससे कस्टमर अपना ड्राइवर अपना ज़्यादा ट्रिप कर सकता है। तो मैंने जैसे शुरू में बोला, तो एक्सपर्ट है तो इसलिए पॉसिबल है। सर, कंपटीशन को देखें तो कंपटीशन को भी आप लोगों ने रीड किया होगा, तो उससे क्या अलग इसमें मिलने वाला है ग्राहकों को? कंपटीशन को बिल्कुल रीड किया। कंपटीशन बेंचमार्क सेट करने के लिए काम आता है, बट आइशर जाना जाता है अपने नए प्रोडक्ट्स के लिए और ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से मीट करते हैं। तो नया क्या है, इसमें एक नया कैबिन है इसके अंदर जो काफ़ी कंफर्टेबल है। सबसे ज़्यादा कार्गो लंबी कार्गो बॉडी है जिसमें माल ले जाने की क्षमता सबसे अधिक है। कुछ डिजिटल फीचर्स हैं जो कस्टमर के बहुत ही उपयोगी हैं, जैसे इसके अंदर DSMS लगा हुआ है, तो कस्टमर के ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। वो ये ध्यान रखता है कि इस तरह से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो आप ब्रेक लगा लें। रिवर्स पार्किंग कैमरा है तो आपको पीछे नहीं देखना है, किसी लड़के को नहीं बोलना कि मेरी मदद करे। तो इस तरह के काफ़ी फीचर इसके अंदर उपलब्ध कराए गए हैं। कनेक्टेड ट्रक है ये, आपको कहीं कुछ देखना नहीं है, गाड़ी आप चलाते रहिए। अगर आपको चाहिए तो इंजन इमोबिलाइज कर दीजिए, तो आप सुरक्षित कहीं बैठे हुए अपना खाना पीना खा रहे हैं तो आपकी गाड़ी भी सुरक्षित है, आपको इसको ले नहीं जा सकता। अच्छा, जिस कीमत पर आपने इसे इंट्रोड्यूस किया है, आपको लगता है कि इस कीमत को लोग एक्सेप्ट करेंगे कंपटीशन के हिसाब से? कीमत हमारे व्यापार में बिल्कुल कस्टमर के लिए ज़रूरी होती है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी होती है जो उसका व्यापार होता है, उस व्यापार में वो गाड़ी किस तरह से फिट होती है। तो ये गाड़ी हमारे कस्टमर के व्यापार में फिट होगी। मैं पहले बार से कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट के लिए गाड़ी बनी है। तो जो हमारा एक्सपर्ट ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जो एक्सपर्ट बिजनेसमैन इसमें काम कर रहा है, उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट गाड़ी है। सर, जो एक होता है ना कि अपना टेस्टिंग साइकिल होता है, तो कितने किलोमीटर पर आपने किन किन कंडीशंस को फॉलो किया है? क्योंकि जब कोई कस्टमर खरीदेगा तो चाहता है भैया पूरी तरीके से सेफ रहे। तो मेरे इस सवाल में कई सारे जवाब हैं जो कि आपके पास हैं। अमित, बहुत अच्छा सवाल पूछा। गाड़ी लॉन्च करना हमारी जैसी कंपनी जिसका अनुभव है, कोई मुश्किल काम नहीं था, बट फिर भी इस सेगमेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले हमने इस गाड़ी को 15 लाख किलोमीटर तक चलाया है। हमने भिन्न भिन्न प्रकार की कंडीशन, गर्मी, सर्दी, बारिश, हर तरह की कंडीशन में इस गाड़ी को चलाया है। टेस्टिंग के साथ साथ हमने कुछ कस्टमर के साथ इस गाड़ी को बनाया है, तो इसको को क्रिएटेड व्हीकल कहते हैं, जो कस्टमर के साथ, कस्टमर के प्लेटफॉर्म पर चलिए, उनके एप्लीकेशन में चलिए, वहाँ पे हमने इसका फीडबैक लिया। जो कस्टमर ने हमें बोला इसमें बदलाव करना है, वो बदलाव किया, उसके बाद ही फाइनल प्रोडक्ट आज
कस्टमर को हम देने जा रहे हैं। तो मतलब कस्टमर जो खरीदेगा पूरी तरीके से सेफ़ है, उसकी गाड़ी सेफ़ रहेगी और उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सर बिल्कुल सेफ़ है, इसलिए क्योंकि कस्टमर के कहने के बाद और कस्टमर के जो उन्होंने हमें सुझाव दिए वो हमने अपनी गाड़ी में लगाए क्या हैं। बात है, ग्राहकों के सुझाव पर आपने एग्जीक्यूट कर दिया एक बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। बिल्कुल। अब यहाँ पर सवाल ये आता है सर कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, साथ में ये भी जो बताइएगा रनिंग कॉस्ट कितना आएगा इस गाड़ी पर? मेंटेनेंस कॉस्ट आयशर हमेशा जाना जाता है अपने कस्टमर के लिए सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट रखने के लिए। हम मेंटेनेंस ऐसे नहीं देखते, हम कस्टमर को मेंटेनेंस के लिए सपोर्ट करते हैं। आयशर पहली कंपनी थी जिसने अप टाइम सेंटर बनाया था। आज हम अपने कस्टमर्स को पीछे से सपोर्ट करते हैं, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो अप टाइम सेंटर हमारी गाड़ी को सपोर्ट करेगा और प्लस मेंटेनेंस इंडस्ट्री का बेस्ट रहेगा इसमें। किस मार्केट को सबसे पहले टारगेट करेंगे, क्योंकि ये शायद फेज वाइज होने वाला है? हाँ, मार्केट भी हम फेज़ वाइज जाएंगे, बिल्कुल सेलेक्टेड मार्केट्स हमारे जाएंगे। उसके साथ साथ जो हम एप्लीकेशंस में एंटर करेंगे वो भी बहुत ही सोची समझी एप्लीकेशन से जो इस गाड़ी के साथ केटर करेंगे हम लोग। सर इलेक्ट्रिक खरीदते हुए सबके मन में एक रेंज रहता है और इंफ्रा चार्जिंग वाला रहता है, तो किस तरह के चार्जिंग को सपोर्ट करेगा? फास्ट चार्जिंग होगा, क्या होगा, थोड़ा चार्जिंग वाला समझा दीजिए और रेंज वगैरह कैसे मिलने वाली है थोड़ा बताइए। सर इलेक्ट्रिक भी आप इसको ऐसा ना समझें जैसे क्या है इलेक्ट्रिक, मेरी सोच जो कहती है कि दो तरह के फ्यूल थे, अब तीसरा फ्यूल आ गया, तो इसको ऐसा नया फ्यूल समझिए, नया फ्यूल है। वो भी फ्यूल रिफ्यूल करना पड़ता था गाड़ी में, इसको भी रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये गाड़ी कंपैटिबल है, इसमें 3 तरह के चार्जर देंगे। एक घर के लिए चार्जर होगा जो आपके एसी के प्लग पॉइंट में लग जाएगा, तो रात में अगर गाड़ी नहीं चल रही है और आपको चार्जिंग करनी है तो आप अपना आराम करिए, गाड़ी चार्जिंग हो जाएगी। इस पर एक स्लो चार्ज एसी चार्जर आता है जो हमारी भिन्न भिन्न जगह पे लगा हुआ है, वहाँ पे आप ये गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। और प्लस कुछ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपके पेट्रोल पंप उस तरह से लगे हुए हैं चार्जिंग के लिए, वहाँ भी ये गाड़ी चार्ज हो सकती है। सर अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा मतलब जिस तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी गाड़ियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो ज़्यादा रेंज देती हैं, तो आपके पास में एक वाहन आ गया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का मानना है कि ऑल इलेक्ट्रिक हो जाएगा, लेकिन वहीं पर मेरा मानना है कि सारे फ्यूल अवेलेबल रहेंगे। और वहीं पर मैं जानना चाहता हूँ क्या ये अदर फ्यूल के साथ भी आएगी ये गाड़ी? बिल्कुल आएगी अमित। पहले मैं रेंज की बात करूँ अमित। हाँ। जो हमने इस एप्लीकेशन का स्टडी किया है, हमारी गाड़ी बिल्कुल उस एप्लीकेशन में कस्टमर की हर धारणा को पूर्णतः पूर्ण करेगी, मतलब कोई तरह की हमारे कस्टमर को नहीं होगा। और फ्यूचर में देखेंगे जिस तरह की रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर के लिए दूसरी रेंज भी डीजल सीएनजी भी आएंगे। डीजल सीएनजी भी आएंगी। सर कुछ और वारंटी की बात बता दी, क्योंकि गाड़ी खरीदते हैं लोग बाद में, क्योंकि आजकल एक नया चलन शुरू हो गया कि भैया लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं फर्स्ट ओनर को, तो कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा? इंडस्ट्री बेस्ट मिलेगा। मैं अभी आपको इतना ही बताऊंगा कि इंडस्ट्री का बेस्ट फिगर आपको इसमें मिलेगा। कोई भी प्लेयर ने इसमें इसके बराबर की वारंटी नहीं दी। और आयशर जाना जाता है हमारे जितने भी ट्रक हैं, हमारी जो वारंटी है, जो हमारा कमिटमेंट है कस्टमर्स के लिए, वो पूरी इंडस्ट्री की किसी भी प्लेयर से आज बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा एक चीज़ और मैं प्रेजेंटेशन में देख रहा था, बड़ा अच्छा लगा था कि भैया आप मालिक से ज़्यादा ड्राइवर पर नज़र रखते हैं, तो गाड़ी की गतिविधि पर नज़र रखते हैं। कुछ अगर हो जाता है कई बार आपको पहले पता चल जाता है, थोड़ा सा ये वाला सिस्टम समझाइए। देखिए जब कस्टमर कमर्शियल व्हीकल लेता है तो उसका अधिकतर समय गाड़ी में लगता है। तो आप ये समझ के चलिए 24 घंटे दिन के होते हैं, तो लगभग 11 से 12 घंटे कस्टमर के गाड़ी के अंदर जाते हैं। तो उसकी सुरक्षा, उसका ख्याल रखना, उसका कंफर्ट, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने उसमें एक बेंच दी है, केबिन दिया जो उसको कंफर्ट देता है, प्लस डिजिटल सॉल्यूशंस दी जो उसकी काम करने की कार्यशैली को मदद करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये गाड़ी, इसका नाम हमने इसलिए रखा है एक्सपर्ट गाड़ी, एक्सपर्ट कस्टमर के लिए। तो भैया एक्सपर्ट गाड़ी एक्सपर्ट कस्टमर के लिए है, और अभिषेक जी ने सब कुछ बताया है अपनी इस गाड़ी के बारे में। और आपको बताता चलूं कि ड्राइवर बिहेवियर मायने रखता है। एक वक्त ऐसा था कि जब ड्राइवर का ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन अब ड्राइवर का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी वहीं से आने वाली है। ड्राइवर खुश रहेगा, ड्राइवर आराम से रहेगा, तो ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। और ये चीज़ हर कंपनी भी समझती है और उसके ऑनर भी समझते हैं। एग्री करते हैं सर? बिल्कुल। ड्राइवर हमारे बिजनेस का सबसे मुख्य सहायक है। उसके बिना तो इस इंडस्ट्री में कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज अगर हम ड्राइवर के बारे में नहीं सोचेंगे तो कल हमारे व्हीकल के बारे में कोई ध्यान नहीं देगा। तो भैया ड्राइवर के लिए पूरा ध्यान रखा गया है इस गाड़ी में। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सर। थैंक यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद।